इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, दुनिया में फसाद की चीजें ज़र, जन, जमीन तीन गिनी गई ना। जमीन के बारे में खुदा ने कह दिया अल अर्ज़ु लिल्लाह, जमीन खुदा की, लिहाजा झगड़ा खत्म हो गया। फिर जन, सूरा निसा में तमाम हुकूक दे दिए गए जो आज तक खवातीन को नहीं मिले थे। पूरी दुनिया में इस्लाम वो पहला दीन है जिसने आकर उस गिरी हुई मखलूक का हाथ थामा और उसको सहारा देकर एक बाइज्जत मकाम अता किया। और तीसरी बात थी ये विरासतें, ये गद्दियां, उस पर भी खुदा ने हिस्से करके दिखा दिए। ये क्यों ऐसा हुआ? बाकी पूरी दुनिया में कितना हम कारोबार करते हैं, कुरान ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, आप करते फिरे। लेकिन इन तीन चीजों के बारे में उसने फैसला दे दिया कि कत्ल हो तो किसास है, और साथ ये कहा कि इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। ये बातें जी तो बहुत चाहता है कि देर तक आपसे करूं, लेकिन क्या करूं, वक्त इजाजत नहीं देता। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जब पढ़ें तो तर्जमे के साथ पढ़ा करें। जो लोग तर्जमे से पढ़ते हैं वो फौज फलाह भी पाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिंदगी तो खाकी है, खाक में खाक होना है। खाक में खाक होने से पहले इस खाक के शिफा को अपने माथे का झूमर बना लें। दुनिया भी खुश, अगली जिंदगी भी खुश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम आगाज करते हैं। कोई मेहमान ये बताएगा कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। देवदार। आइए जी, पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार को कहा गया। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। कोई दोस्त बताएगा कि करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान कब और किसने करार दिया? करारदाद लाहौर था, फिर हिंदुओं ने इसको करारदाद पाकिस्तान कहा, फिर मुसलमानों ने भी ये अपना लिया, मुस्लिम लीग। सुन लीजिए कि आप सब दोस्त तशरीफ लाएं। आपका जवाब दुरुस्त है। करारदाद लाहौर पास हुई थी, लेकिन दूसरे दिन हिंदू प्रेस ने, जिनमें प्रताप और ये दूसरे हिंदू अखबारात थे, इन्होंने इसको कहा कि नहीं, ये कोई करारदाद लाहौर नहीं, ये करारदाद पाकिस्तान है। ये 24 मार्च को जो जितने अखबारात आए, सब हिंदू प्रेस ने इसको करारदाद पाकिस्तान लिखा। वो जब इन्होंने कहा ये करारदाद पाकिस्तान है, तो मुसलमानों ने कहा कि अच्छा, फिर ये करारदाद पाकिस्तान ही है। दुनिया के 7 अजायबात बहुत मशहूर हैं। इस वक्त इनमें रुए जमीन पर कितने मौजूद हैं? एहराम मिस्र ही है। सुन लीजिए कि 7 अजायबात जो मशहूर थे, लेकिन अब दुनिया में सिर्फ एहराम मिस्र बाकी है जिनका ताल्लुक अजायबात दुनिया से था। बाकी सब जमाने के हाथों मिट मिटा गए। जवाब दुरुस्त है जी। उस इस्लामी मुल्क का नाम बताएं जिसकी सिर्फ 16% आबादी शहरों में रहती है।
जी आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम बनाने वालों के। रंग गोरा करने वाली जिप्सी अमेजिंग क्रीम के सवालों के जवाब आपने दिए। उनकी तरफ से कैश किताब का तोहफा, कैश किताब का तोहफा। और ये इसमें पैसे हैं, अपने बाल ठीक करवा लीजिएगा। आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय के। वाइटल चाय बनाने वालों ने अपने तोहफे और साथ ही कैश किताब का तोहफा आपके लिए। यही सूरत हाल आपके साथ है। वाइटल के तोहफे आप दोनों को मुबारक हों जी। ये मरहला ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि रंगों को जब ज़बान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। रंगों को जब जुबान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी मालूम होने से पहले दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा था? केटू। भाई माउंट एवरेस्ट ही था। ये और बात है कि देर में नापा गया तो पता चला ये सबसे बुलंद पहाड़ है, तो नापने से पहले भी कोई गलती होगी जी। अब आपकी बारी है जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान मुआहिदा इस्तांबुल के रुकन ममालिक कौन कौन से हैं जिन्हें RCD ममालिक भी कहा जाता है? पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। सुन लीजिए, RCD ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ये 3 मुल्क शामिल हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी। आपसे सवाल है जी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कयाम के बाद उसका पहला बाकायदा सदर किस मुमताज लीडर को बनाया गया? कायदे आज़म। सर आगा खान सोइम मुस्लिम लीग के पहले सदर बने थे। गलती हो गई जी। आपकी तरफ सवाल आया है कि दुनिया की पहली लाइसेंस याफ्ता हवाबाज खातून का ताल्लुक किस मुल्क से था? अमेरिका। ये था जी फ्रांस। 6 मार्च 1910 में पहली लाइसेंस याफ्ता हवाबाज खातून का ताल्लुक फ्रांस से था जी। गलती। बशारत मियां, उन पैगंबर का नाम बताइए जिनके हाथ में लोहा नर्म हो जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। दुनिया की सबसे कदीम जबान का नाम बताइए जो 6000 साल से अब तक बोली जा रही है। फारसी। नहीं जी, आप बताना चाहेंगे? चाइनीज। चीनी जबान। जवाब दुरुस्त है जी। 6000 साल से चीनी जबान बोली जा रही है और अब तक बोली जा रही है। और चीन ने अपनी जबान में हर काम करके दुनिया में जितनी तरक्की की है आपके सामने है। पता चला कि जो कौमें अपनी जबान, अपनी सकाफत, अपने लिबास, अपनी तारीख इसकी हिफाजत करती हैं वो दुनिया में मकाम हासिल कर लेती हैं। आपकी बारी जी। ब्राइटो पेंट्स की तरफ से आज तीसरा प्रोग्राम है। खलाबाजों का सूट किस चीज के धागों और रेशों से तैयार किया जाता है? मेटल्स। जी। शीशे के रेशों से बनाया जाता है सर। शीशे के रेशों से, शीशे के धागे से और रेशों से ये खलाबाजों का सूट बनाया जाता है। जवाब आपका दुरुस्त है। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से मोटरसाइकिल है। इंसान अजीम है खुदाया उर्दू के किस मशहूर अदीब व शायर की नज्म है? फैज में फैज तो नहीं सर।
मंसूर, अहमद नदीम कासमी, रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। गलती हुई जी। अब आपकी बारी जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान, टोक्यो शहर की आबादी ज्यादा है या मॉस्को की? टोक्यो। पक्की बात? जी। जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान में सबसे कम शहरी आबादी वाला इलाका कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान सर। अच्छा, अब इसका इलाका ये था जी फाटा। फाटा में शहरी आबादी बहुत कम है, बाकी वो जिस तरह से रहते हैं आप बेहतर जानते हैं जी। गलती हो गई जी। बशारत इकबाल, आपके 3 जवाब दुरुस्त हैं, आपके 2 जवाब दुरुस्त हैं। तो एक सवाल के जवाब पर आप मुकाबले में आगे नहीं जा सकेंगी। ब्राइटो पेंट्स की भेजी हुई मोटरसाइकिल का तीसरा प्रोग्राम बशारत इकबाल आपने जीत लिया। ब्राइटो पेंट्स ने आप दोस्तों के लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ भी जाएगा और कैश किताब आपके लिए भी जी। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। 8 मेहमान वाइटल चाय के मेहमान हैं और कार का आज पहला मुकाबला है। लाइए जी, इनको पहले चाय तो पिलाएं वाइटल की। ये चाय मैं घर से बनवा के लाता हूं, ये कैंटीनों का मैं इतबार नहीं करता, इसलिए बेफिक्र होके पिए। और सवालों के जवाब भी देने हैं, सिर्फ चाय पी के नहीं कार जीती जा सकती। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में, हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में, हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। मेरा आपसे पहला सवाल है कि कायदे आज़म ने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कब लगाया था? 13 अगस्त 1947। 3 जून 1947 को जब तमाम बड़े लीडरों ने तकरीर की, उस वक्त कायदे आज़म ने अपनी तकरीर इस नारे पर खत्म की थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। गलती हुई थी। आप ही से दूसरा सवाल है, रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा समंदर कौन सा है? बहरुल काहिल। आपने कहा पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल, यह है बहरे हिंद। तीसरा बड़ा समंदर बहरे हिंद है। गलती हो गई और आपने कोई नंबर हासिल नहीं किया। अफशां बशीर सिस्टर्स। चंगेज खान तारीख का मशहूर किरदार है, चंगेज खान का असल नाम क्या था? चंगेज खान का असल नाम था तमुजन। तैमुजन। गलती। आपसे दूसरा सवाल है, हर सवाल के 50 नंबर हैं। OGDC, OGDC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, OGDC। गलती हो गई जी। 14 अगस्त 1948 को
खान लियाकत अली खान ने किस रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह किया था? लाहौर रेडियो स्टेशन। कराची रेडियो स्टेशन का। लाहौर तो पहले से 1937 से मौजूद है। गलती। आपसे दूसरा सवाल। साल 1914 है। किन हवालों की वजह से यह साल बहुत मशहूर है? पहली जंग अजीम शुरू हुई, नहर पानामा का इफ्तिताह हुआ और डॉक्टर ग्राहम बेल ने टेलीफोन पर डॉक्टर वाटसन से पहली गुफ्तगू की। ये 1914 की शोहरत की वजह हैं कुछ। माशाल्लाह, कोई नंबर नहीं। बरतानिया की लेबर पार्टी उम्र में मुस्लिम लीग से 6 साल बड़ी है। बताइए दोनों का कयाम कब अमल में आया? 1911 में, यानी कि 1911 में बरतानिया का, 1906 में मुस्लिम लीग का। लेबर पार्टी 1900 और मुस्लिम लीग 1906। गलती हुई जी। आपसे दूसरा सवाल है, वाइटल चाय की कार के लिए ये आखिरी सवाल है आपसे। अभी तक किसी मेहमान ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, माशाल्लाह। लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी, सिफारत की जबान, किस जबान को कहा जाता है? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जबान को लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। 50 नंबर आपके हुए जी। समिया सलीम साहिबा तशरीफ लाएं। यहां से अपनी पसंद का तीर ले लें जी। 42 नंबर 42। आउट। आइए जी दूसरे साथी, चलिए खुद ही उठा लें जी। शाबाश, 50 आपकी तरफ उधार रहा। -50 जी। जी वो उठाएं या यहां से ले लें। 41 41। एक चांस आपने गंवा दिया। मैं तो आज फ्लॉप हो गया जी। शाबाश, उठाएं। (42) 42 नंबर जी। सौ। वाइटर। मैं समझा वहां गिरा दिया आपने। 80। दूसरा चांस है जी। 16। चलिए, (18) जी। चलिए,
42। चलो, बहुत अच्छा किया। अस्मा सलीम और मुदस्सरा खान। समिया सलीम, अच्छा, आपके -8 नंबर हैं जी। कभी जिंदगी में कुछ मिल जाए कहीं से तो हमारे 8 नंबर हमें दे दीजिएगा जी, ये आप पर कर्ज रहा हमारा। अफशां बशीर और उनकी सिस्टर बहन 41 नंबर आपने हासिल किए, 41। खतीजा और आसिमा 238 नंबर आपके हैं, 238। और इकरा और नाजिया आप हैं, आपके 74 नंबर हैं, 74। आप दोनों का इंतखाब होता है, आप दोनों टीमें आगे नहीं जा सकी, अफसोस है। बहरहाल वाइटल चाय बनाने वालों की तरफ से उनके अपने तोहफे, कैश और किताब हर मेहमान के लिए हाजिर है। यही सूरत हाल आपके साथ है, कैश, किताब और उनके तोहफे। बिस्मिल्लाह जी। मरहबा जोशांदा, नज़ला, जुकाम और फ्लू का खात्मा अब सिरप में भी दस्तयाब है। मरहबा जोशांदा बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। मरहबा जोशांदा, फ्लू, नज़ला, जुकाम और खांसी का मौसर इलाज, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करना। मरहबा जोशांदा है तो ना रहेगा फ्लू और ना मिलेगी छुट्टी। मरहबा जोशांदा, नज़ला, जुकाम, फ्लू की छुट्टी। जी, मरहबा जोशांदा बनाने वालों की तरफ से ये मोटरसाइकिल है, आज इसका फाइनल है और फाइनल खेलने के लिए सलीना साहिबा और तारिक सज्जाद साहब तशरीफ लाए हैं। खाना काबा में सबसे पहले कलिमा इस्लाम को बाआवाज बुलंद पुकार कर तशद्दुद बर्दाश्त करने वाले सहाबी का नाम बताइए। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सवाल आया है कि आंधी की रफ्तार का अंदाजा लगाने वाले आले का क्या नाम होता है? सेस्मोमीटर। आंधी की रफ्तार का अंदाजा लगाने के लिए जो आला है वो है एनीमोमीटर। गलती जी। सिकंदरा क्या है? ये अकबर का मकबरा है जो आगरा शहर के करीब है। तारिक, आपसे पूछ रहा हूं कि मशरक़ वुस्ता के किस मुल्क की खबर रसां एजेंसी का नाम अनातोलिया है? तुर्की। तुर्की। जिस तरह राजा पोरस के साथ सिकंदर आजम का नाम आता है, राजा दाहर के साथ मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है, रिचर्ड के साथ किसका नाम लिया जाता है? सलाहुद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। सवाल यह है कि उस मुल्क का नाम बताइए जो 1825 में आजाद हुआ और अब तक उसमें 191 से ज्यादा इनकलाबात आ चुके हैं। रूस। बोलिविया। गलती। इल्म इंसानी की सबसे पुरानी और हिंदुओं की कौन सी मुतबर्रिक किताब मुल्तान में लिखी गई? ऋग्वेद। पक्की बात? यस सर। ऋग्वेद। फ्लाईवेट बॉक्सिंग के एक मुकाबले में अगर दो बॉक्सरों के पॉइंट्स बराबर हो जाएं तो रेफरी किस बॉक्सर को फातह करार देगा? जिसकी उम्र कम हो। जिस बॉक्सर का वजन कम हो, क्योंकि बॉक्सिंग में उम्र नहीं देखी जाती, उन्हें तोला जाता है। बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, वो वाली बात। उनका वेट देखते हैं कि किस वेट में ये है, फ्लाई वेट में है,
या हैवी वेट में है, तो अगर दोनों बराबर हैं तो जिसका वजन कम होगा रेफरी उसको फातेह करार दे सकता है जी। गलती जी, सलीना अभी तक कोई गलती नहीं की। क्यूबा को 1492 में किस मशहूर सय्याह ने दरियाफ्त किया? कोलंबस। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले किसने लहराया? मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने। जवाब दुरुस्त है जी। मरहबा जो शानदार बनाने वालों की तरफ से मोटरसाइकिल और इसका फाइनल। और आपसे आखिरी सवाल, अभी तक कोई गलती आपसे नहीं हुई, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं। हजरत बिलाल, सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने किस खलीफा राशिद के जमाने में वफात पाई? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में। खुदा दा वास्ता कोई गलती ते कर ले। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में वफात पाई। जवाब दुरुस्त है जी। आखिरी सवाल, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 1 मिनट 20 सेकंड। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। गलती हुई जी। फैसला तो हो चुका। आप सलीना, आप क्या करती हैं? सर मैं टीचर हूँ। पढ़ाती हैं? यस सर। और ये जनरल नॉलेज की किताबों से या मेरा प्रोग्राम देख देख के? सर आपका प्रोग्राम भी और इसके अलावा भी जनरल नॉलेज भी। बाज लोग मेरा हर सवाल लिख लेते हैं और रटते रहते कदी तो दाल लगेगा, आज दाल लग गया। बहरहाल मरहबा जो शानदार बनाने वालों की तरफ से ये मोटरसाइकिल आपको मुबारक हो जाए। मैं जनाब हकीम मोहम्मद उस्मान, चीफ एग्जीक्यूटिव मरहबा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, उनसे दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हाथ से सलीना को चाबी दें। हकीम साहब, आपने जहमत की, आप यहां तक तशरीफ लाए, फूलों का तोहफा आपके लिए, बहुत शुक्रिया जी। और तारिक सज्जाद, इसमें कैश है, ये मरहबा जो शानदार बनाने वालों की तरफ से गालिबन 3500 या कितने? नया नोकिया X101, इसमें 2 सिम चलता है। नया नोकिया X वक्ती तौर पर मौकूफ करते हैं और आपके लिए एक खूबसूरत गीत और गुलकार आपका जाना पहचाना, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क यकसा मकबूल इस्तकबाल कीजिए। मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के। फेस फ्रेश क्रीम बनाने वाले शाहीन कॉस्मेटिक्स अपना पैगाम देते हैं। मेरी दिलकशी तुम्हीं से है। गुलकार का नाम अदील बर्की। या डडी लाई है या डडी।
अख्तियारी सीने दे विच न समाई है या डडी आतश लाई है या डडी आतश लाई है मचाया मोहब्बत डाटा शोर मचाया खाना नचाई है या डडी आतश लाई है या डडी आतश लाई है इश्क जो आया मैं सरकाई शर्म हया दी चदर लाई शर्म हया दी चदर लाई चुम मलामत लाई है या डडी आतश लाई है या डडी आतश लाई है हो यार सानू सानू लग गई बेअख्तियारी सानू लग गई बेअख्तियारी सीने दे विच न समाई है या डडी आतश लाई है या डडी आतश लाई है अदिल बरकी आप हमारे मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के शाहीन कॉस्मेटिक्स। उन्होंने आपके लिए फूलों का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त खतों के जवाब के लिए मुख्तस करते हैं। आज हमें खतों के जवाब के लिए ताउन हासिल है सूफी सोप का। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। दिन ब दिन बेहतर से बेहतर। बस पहला खत जो भी पढ़ना चाहे जी। सर रशीद खान दुबई से लिखते हैं, मोहतरम तारिक अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक तवील अरसे से मुल्क से बाहर हूँ। काम काज के बाद वाहिद तफरीक खाना पकाना और टीवी देखना है। जिस दिन आपका प्रोग्राम होता है हम 4-5 दोस्त मिलकर खाना पकाते हैं, फिर दावत के साथ साथ आपके प्रोग्राम से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप अब नागे बहुत करने लग गए हैं। पिछले दिनों क्रिकेट और मुहर्रम में आपने प्रोग्राम नहीं किया, इसकी क्या वजह थी? दूसरी बात यह है कि पहले इतनी बात का जवाब दे दूं फिर मैं भूल जाता हूं। बात यह है जी कि प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन बीच में माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र न लग जाए, मेरा प्रोग्राम तो 31 साल से चल रहा है और जब तक है चलता रहेगा। लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो जौहर दिखाए हैं और मुसलसल दूसरे अपने सामने आने वालों को शिकस्त देते रहे हैं, तो इत्तेफाक ऐसा है कि जिस दिन ये वनडे मैच होता है वो 50 ओवर वाला, वो रात को 10:30-11 बजे ख़त्म होता है, 4 बजे शुरू होकर, और वही वक्त मेरा होता था और जुमे का दिन, और ये दुबई की तरफ जुमे को छुट्टी होती, लिहाजा मैंने कहा कि मैं भी मैच देखता हूँ। मेरा प्रोग्राम तो खैर है, अल्लाह करे हमारी टीम जीत जाए और आपकी दुआओं से टीम जीतती रही। ये वजह है कि
प्रोग्राम में नागा हुआ। बाकी मुहर्रम में भी एक वो जाहिर है कि तालियां बजती हैं, साज बजते हैं, तो वो यौम आशूर और उससे 1-2 दिन पहले तक इस तरह के प्रोग्राम जिनमें हंसी खेल हो, वो ऐसे मौके पर पाकिस्तान टेलीविज़न नशर नहीं करता, इसलिए एक आध छुट्टी उस वजह से भी हुई। बाकी मेरी तरफ से छुट्टी कभी नहीं हुई। प्रोग्राम मौजूद हैं, इंशाल्लाह इस वक्त शायद चल रहा हो। बहरहाल ख़त लिखने का शुक्रिया और दावतें आप उड़ाते हैं। हाय हाय, परदेश में लोग समझते हैं कि जी दुबई गया हुआ है, बड़े ऐश कर रहा होगा। वहाँ सारा दिन मजदूरी करके, नौकरी करके, दुकानों पर काम करके शाम को आके अपनी रोटी खुद पकानी पड़ती है और यूं 3-4 हांडी वाल मिल जाते हैं, एक कमरा किराए पे ले लेते हैं और उसमें चारों रहते हैं ताकि पैसे बचें और वो अपने घर वालों को पाकिस्तान में भेजें ताकि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। और जहां बच्चों का ये हाल है कि उधर बाप के पैसे आए, इन्होंने मोटरसाइकिल उठाया, खरीदा, माँ को इधर उधर बातों में लगाया और वन व्हीलिंग शुरू कर दी, जाके खंबे में लगे, उधर लगे। ये नहीं कभी सोचा कि उनका बाप किस मुशक्कत से उनके लिए ये कमाई कर रहा है। ये सोचा करो तालिब इल्मों। जी, दूसरी बात यह है कि अक्सर आर्टिस्टों को ये कहते सुना है कि फ़नकार बड़ा हसास होता है, वो जहाँ भी जाए अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। मैं सबके बारे में तो नहीं कहता, लेकिन कुछ अदाकाराओं ने मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो ऐसे वैसे लोगों को पासपोर्ट जारी करने से पहले इसके किरदार के बारे में पूरी तफ्तीश कर लिया करें। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता कि ये हुकूमत की बहरहाल जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के नापसंदीदा लोगों पर गहरी निगाह रखे और उन्हें वीज़ा देते हुए बहुत कुछ सोचे, और अल्लाह पाकिस्तान को पाकीज़ा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी जी, ये ख़त लिखा है बाबू मोहम्मद सलीम ने मियाँ चनू से। कहते हैं, मोहतरम तारिक अजीज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा आपके प्रोग्राम के साथ जन्म जन्म का साथ है तो गलत ना होगा। वो ये कि जिस दिन आपका पहला प्रोग्राम नशर हुआ उस दिन मैंने इस दुनिया में आँख खोली थी। मेरी वालदा को भी आपका प्रोग्राम बहुत पसंद था। अच्छा। मेरी उम्र इस वक्त 37 साल और 4 महीने है। आपका प्रोग्राम कुछ अरसा बंद भी रहा, ये मुझे नहीं पता कितने अरसे तक। पहले आप अपना प्रोग्राम मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में करते थे, अब तो आप लाहौर के ही होकर रह गए हैं। आखिर लाहौर में ऐसी कौन सी कशिश है, कभी हमारे शहर मियाँ चनू में भी आकर प्रोग्राम करें। ये सच है कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला प्रोग्राम है जो मुल्क से बाहर भी गया। मुझे 6-7 मुल्कों के नाम तो याद हैं, शारजा, दुबई, अबू धाबी, ओमान, बांग्लादेश, अमेरिका, ह्यूस्टन और 1-2 मुल्क थे, और जापान भी गया, नॉर्वे भी गया। आधी दुनिया तो इस प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट के खर्चे पर मैं देख चुका हूं और मेरे साथी देख चुके हैं जिन्हें वो सब याद हैं। तो बहरहाल उसके बाद हमने इसको पेशावर में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, लाहौर भी किया, कोयटा भी किया, कराची भी किया। लेकिन सच्ची बात है कि इसके 2 घर हैं सही मानों में, क्योंकि इतना बड़ा हॉल, इतनी महफूज जगह जहां 700-800 मेहमान बैठ सकें, इन छोटे शहरों में अभी वो हॉल मुयस्सर नहीं है, और बाकी जो लवाजमात हमें चाहिए वो भी उन शहरों में मुयस्सर नहीं है। और बाकी लाहौर ने मेरे पैरों में जंजीर बांध दी है। शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। ये सूफी तबस्सुम है। और एक पुराना शायर है कि मैनू दस खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूए ते किन्नियां बारियां ने, तेनू दसा मैं शहर लाहौर अंदर लखां बूए ते लखां ही बारियां ने। मैनू दस खां इत्थों दियां खूहियां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, और जिन्हां खूहां तो भरन महबूब पानी वो मिठियां ते बाकी खारियां ने। मैनू
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਉਹ ਹੌਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਲਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਧੋ ਲਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ शाह जमाल, ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਲਦੇ चार मिसाल। और मुगल मलका नूरजहां ने कहा था कि लाहौर रा बजान बराबर खरीदाइम, जान दादेम और जन्नत दीगर खरीदाइम। ये बातें हैं जिन्होंने लाहौर में मेरे पाँव में जंजीर डाली हुई है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी तो लाहौर में ही है ना, जहां मैंने प्रोग्राम खत्म करके जाना है। मेरा घर अब लाहौर में है, बसता हंसता घर। तो घर तो ऐसा कहाँ का था, लेकिन दर बदर हैं तो याद आता है। ये ज़माना भी गुजरा इसी लाहौर में कि मैं बागों में सोया करता था, मेरे पास घर नहीं था, और इसी लाहौर ने उठाकर मुझे कौमी असेंबली में भी भेज दिया। मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है कि मियाँ चन्नू को अभी अपने यहाँ कोई अच्छा सा हॉल बना लें, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी मैं ना हूँगा, कोई मुझसा आ जाएगा। तशरीफ लाएं, आप दोनों सूफी सोप के मेहमान हैं, और सूफी सोप ने आपके लिए कैश, किताब और फूलों का तोहफा भेजा है। ये इनकी नजर करें जी। मास्टर पेंट्स बनाने वालों ने ये तोहफा भेजा है वॉशिंग मशीन का, उस जोड़े के लिए जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। खैर से कब शादी हुई? 11 तारीख 11 मंथ सन 2011, यानी 11/11/11। 25/8/2008 25/8/2008 25/8/2008 20 नवंबर 2011 20 नवंबर 2011 7 मई 2011 7 मई 2011 7 मई 2011 जी। 28 सितंबर 2011 28 सितंबर 2011 20 नवंबर 2011 20 नवंबर 2011 जी। 18 नवंबर 2011 18 नवंबर 2011 18 नवंबर 2011 20 नवंबर 2011 जी। तशरीफ लाएं जी। चलिए निकाह नामा निकालें। है अल्लाह अकबर। मैं समझा कि यहां मार खा जाएंगे ये। लो जी, आपको शादी मुबारक हो, और आप सबको भी लख लख मुबारक। लेकिन अगर आप थोड़ा सब्र कर लेते तो आप इनसे जीत जाते, लेकिन आपको तो काली पई इसी के छेती कर दो, छेती कर दो। बहरहाल शर्त हमारी ये थी कि इस छत के नीचे इस आज का नया नवीला जोड़ा वो आप दोनों निकले। खुदा आप सबको खुश व खुर्रम रखे। मास्टर पेंट्स बनाने वालों ने इसमें वॉशिंग मशीन भेजी है। ये एक तरह से आपको शादी की सलामी समझी मास्टर पेंट्स की तरफ से, और दुल्हन को फूल भी दें जी। ये हमारी मशर की रिवायत है। और बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम खत्म हो तो ये अब आपकी अमानत है जी। सवाल यह है कि बहरी जहाज साजी में दुनिया का कौन सा मुल्क सरे फहरिस्त है? जापान। जापान।
रकबे के एतबार से सूबा सिंध का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थर पारकर तशरीफ लाएं। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम की तरफ से सवाल पूछे गए और सवालों के जवाब आपने दिए। जिप्सी अमेजिंग क्रीम की तरफ से कैश किताब का तोहफा आपके लिए, कैश किताब का तोहफा आपके लिए और दोस्तों की भरपूर तालियां। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के आप सब मेहमान हैं। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स ने आप सबको अपने तोहफे दे दिए हैं। अब पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर आने वाले मेहमान के लिए कैश किताब का मजीद तोहफा है, वो आप मुकाबले में हिस्सा लेके जीत सकते हैं जी। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स अपना पैगाम देते हैं। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो दुनिया माने। गोल्डन पर्ल। 1 2 गो। जी गोल्डन। जी गोल्डन। एक दो गो। जी जी गोल्डन। अब आप अव्वल आई हैं, आप हमारे फाइनल खेलेंगी, उसमें सोने का लॉकेट भी है। आप सेकंड हैं, आप थर्ड हैं, आपके लिए कैश किताब का तोहफा, आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा और जीतने वाले के लिए कैश किताब और फूलों का तोहफा। टीम के लिए 40,000 रुपया और ट्रॉफी और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम के लिए 25,000 रुपया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से अनम आसिफ और अली हुसैन मेहमान हैं
मास्टर पेंट्स बनाने वाले इदारे के टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल में 20% ब्लॉकेज लग रही है। तू मास्टर है क्या? कौन है? यार कब से कह रहा हूँ लेग स्टंप में बॉल करो यार। तू मास्टर है क्या? उस्ताद, इसके कार्बोरेटर में कचरा नहीं था, इसका तो टायर पंचर था। तू मास्टर है क्या? और मोहम्मद शकील मेहमान हैं लासानी अर्के महजिल के। लासानी अर्के महजिल वजन घटाएं, सेहत पाएं, अपनी बात कुछ यूं आप तक पहुंचाते हैं। मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा लासानी अर्क महजिल। वजन घटाएं, सेहत पाएं। आज चूंकि फाइनल है तो हम सेमीफाइनल से ही बाहर से जज साहिबान को मदऊ करते हैं। आज फाइनल का फैसला करने के लिए पाकिस्तान के दो नामवर शायर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब खालिद अहमद और जनाब नजीब अहमद। जनाब खालिद अहमद और नजीब अहमद, आप का फैसला आखिरी और कतई होगा। दिल के टुकड़ों को बगल बीच लिए फिरता हूं, दिल के टुकड़ों को बगल बीच लिए फिरता हूं, कुछ इलाज इसका भी ऐ शीशा गरां है कि नहीं। नून। नाकाम इश्क हूं सो मेरा देखना भी देख, कम देखता हूं और गजब देखता हूं मैं, और गजब देखता हूं मैं। नून। नासिहा, तू भी किसी से इश्क कर, हाथ दे उस्ताद क्यों कैसी कही। हाथ दे उस्ताद क्यों कैसी कही। ये बताना जरा मुश्किल है कि देखा क्यों है। मैंने देखा है जहां तक नजर आया है कोई, मैंने देखा है जहां तक नजर आया है कोई। ये मास्टर की टीम। ये भी अहबाब की नवाजिश है, किस तकल्लुफ से काम लेते हैं। एहतरामन सलाम करता हूँ, इंतकामन जवाब देते हैं। इंतकामन जवाब देते हैं। नून। लासानियर के महजिल की टीम। नून। नजरअंदाज करने की सजा देना थी तुझको, तेरे दिल में उतर जाना जरूरी हो गया था। तेरे दिल में उतर जाना जरूरी हो गया था। अलिफ। उसको देखा नहीं कई दिन से, आंख बेकार ही ना हो जाए। आंख बेकार ही न हो जाए। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। अलिफ। उस कबीले से नहीं मैं कि जो अपनी लड़की जंग के खौफ से दुश्मन के हवाले कर दे। ये एक शिकस्त जो हमको हुई मोहब्बत में, जमाने भर की फतूहात से ज्यादा है। जमाने भर की फतूहात से ज्यादा है। याद है अब तक मुझे वो बदहवासी का समा, तेरे पहले खत को घंटों चूमता रहता था मैं। वाह, और कोई काम नहीं सी थानू। अच्छा, रहता था मैं। नून। नशिस्ते दर्द बदली है तो अब दिल जरा पहलू बदलना चाहता है। जरा पहलू बदलना चाहता है। मास्टर पेंट्स की टीम। ये दिल बुरा सही सरे बाजार तो न कह, आखिर तू इस मकान में कुछ दिन रहा तो है। लासानियर के महजिल रहा तो है। यूं भी खासियत अशिया का पता चलता है, रेत पे चलता हूँ दरिया का पता चलता है। रेत पे चलता हूँ दरिया का पता चलता है।
यानी तरतीबे करम का भी सलीका था उसे। उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। ये जो आते हैं तुझे रोज दिलासा देने, बातों बातों में तेरी बात भी ले लेते हैं। बातों बातों में तेरी बात भी ले लेते हैं। नून। नाजुक मिजाज हैं वो परी रुख कुछ इस कदर, पायल जो पहनी पा में तो छम छम से डर गए। छम छम से डर गए। ये दिल इस गर्द बादे जिंदगी में बस एक लम्हा संभलना चाहता है। बस एक लम्हा संभलना चाहता है। ये तेरा शहर भी है शहरे जुलेखा जाना, वो पैगंबर है जो दामन को बचा ले जाए। वो पैगंबर है जो दामन को बचा ले जाए। या तो मेरी बीनाई पे है खौफ मुसल्लत, या नहर के पानी में शजर कांप रहा है। या नहर के पानी में शजर कांप रहा है। ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी सर का हिस्सा है। ये सर के साथ ही उतरेगी सर का हिस्सा है। ऐ मेरे यार जरा देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। जी। ये जो रोशन है आंख चेहरे पर, असल में आबला चिराग का है। असल में आबला चिराग का है। यहाँ तो संगे मरमर की चमक पर लोग मरते हैं, मेरे कच्चे मकान तेरा खुला दर कौन देखेगा। तेरा खुला दर कौन देखेगा। आंखें तुम्हारे हाथ पे रखकर मैं चल दिया, अब तुम पे मुनहसिर है कि कब देखता हूं मैं। कब देखता हूं मैं। नून। नहीं है करबला से वापसी का रास्ता कोई, जहां भी जाएंगे शहजादियों को साथ रखेंगे। रखेंगे। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, कौन से आसमां से आते हैं, बाहर आते हैं अश्क अंदर से, जाने अंदर कहां से आते हैं। जाने अंदर कहां से आते हैं। नून। मास्टर पेंट्स की टीम नून का शेर। न जाने रात तेरे मैकशों को क्या सूझी, सबू उठाते उठाते फलक उठाने लगे। सुबू उठाते उठाते फलक उठाने लगे। फलक उठाने लगे। ये और बात के वो लब थे फूल से नाजुक, कोई ना सह सके लहजा करख्त ऐसा था। अलिफ। इस बार जो काबिल ने हाबिल को मारा, इस बार कहीं बीच में शैतान नहीं था। बीच में शैतान नहीं था। अलिफ। इससे आगे न ज़मी है न ज़माना कोई और, अब कहां तक तेरी खुशबू से किनारा किए जाएं। हाय अब कहां तक तेरी खुशबू से किनारा किए जाएं। जो भी आवे है नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहां तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। जी। नासेह को बुलाओ मेरा ईमान संभाले, फिर देख लिया उसने मोहब्बत की नजर से। नजर से। ये किस अंदाज से देखा है तूने, जमीन पांव तले से हिल गई है। जमीन पांव तले से हिल गई है। हिल गई है। ये शहर किसी आईना किरदार बदन पर, इल्जाम लगाते हुए डरता भी नहीं है। इल्जाम लगाते हुए डरता भी नहीं है। ये लासानियर के महजिल ये का शेर मांगा है मास्टर ने। ये कौन लोग हैं मौजूद तेरी महफिल में, जो लालचों से तुझे मुझको जल के देखते हैं। जो लालचों से तुझे
मुझको जल के देखते हैं। नून। नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। जी। अब जरूरी नहीं हाथों से जलाएं ये चिराग, ये भी काफी है कि आंखों से इशारा किए जाएं। ये भी काफी है कि आंखों से इशारा किए जाएं। नून। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच निकलना है, कहां जाना जरूरी है। कहां जाना जरूरी है। ये जो मुझ पे किसी अपने का गुमा होता है, मुझको ऐसा नजर आने में बड़ी देर लगी। मुझको ऐसा नजर आने में बड़ी देर लगी। ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियाँ। इसको कहते हैं इंतजार मियाँ। बस जी। मास्टर पेंट्स की टीम और लासानियर के महफिल की टीम, जो वक्त आपके लिए मखसूस किया गया था वो तमाम हुआ। जनाब खालिद अहमद और जनाब नजीब अहमद, इससे पहले कि अपना फैसला सुनाएं, वो हमें अपने दो शेर जरूर सुनाएंगे। तशरीफ लाएं जी। मुझको दम दम तेरे आने का गुमा रहता है। मुझको दम दम तेरे आने का गुमा रहता है, और इसी रौ में ये दिल रक्स कुना रहता है। और इसी रौ में ये दिल रक्स कुना रहता है। कुछ दिनों पहले तो देखा था तेरी गलियों में, कुछ दिनों पहले तो देखा था तेरी गलियों में, क्या कहें अब दिल आवारा कहाँ रहता है। हाय हाय दिलम मज़ आशिकी आवारा शुद्ध, आवारा तर बादा, तनम मज़ बेदिली, बेचारा शुद्ध, बेचारा तर बादा। जनाब खालिद अहमद। एक गज़ल के दो शेर हैं। इसी गम की ओट मिला था वो, मुझे पहली बार यहीं कहीं। इसी गम की ओट मिला था वो, ओट मिला था वो, मुझे पहली बार यहीं कहीं। किसी चश्मे तर में तलाश कर, उसे मेरे यार यहीं कहीं। हाय हाय किसी चश्मे तर में तलाश कर मेरे यार, उसे मेरे यार यहीं कहीं कहीं। ये जो समते इश्क में झील है, ये जो समते गम में पहाड़ हैं। वाह। मेरी राह देख रहा ना हो मेरा शहसवार यहीं कहीं। हाय हाय। और ये तहे फसील शराब सा, कभी सैले बेखो तनाब था। मेरी जान खयाम पजीर थे, तेरे जान इसार यहीं कहीं। अल्लाह वाजिबात। अब दोनों जज साहबान जो फैसला सुनाए। जनाब तारिक अजीज साहब, बात यह है, आप भी करीब आ जाएं जी। आ जाएं, कुछ एक ही बात है। बेंच है ना पूरा? बिल्कुल। ये बेंच जो है इसकी मुतफ़क़ा राय है कि यहाँ किस्मत के सिवा कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तमाम दोनों तरफ से जो अशार सुनाए गए हैं वो तकरीबन एक ही मेयार के थे और एक ही तरह खूबसूरती के साथ सुनाए गए। लिहाजा किसी को हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने शेर ज़्यादा खूबसूरती से पढ़े, लिहाजा उसको वो दे दिया जाए। लिहाजा अगर आप अपना मशहूर ज़माना जो है टॉस का सिलसिला, उसके ऊपर फैसला करें तो ये ज़्यादा करीने हकीकत होगा। इस वरना इसको मैं समझता हूँ कि मैं अपने ज़मीर के खिलाफ बात करूँगा। जज साहबान ने आपके सामने ये फैसला दिया है कि इंतहाई कोशिश के बावजूद हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। अब चूंकि फैसला करना है इसलिए कुरान अंदाजी कर ली जाए। दोनों टीमें एक बराबर हैं, इल्म के एतबार से, लहजे के एतबार से, अशार के एतबार से। लिहाजा एक पर वजीराबाद लिखें, एक पर वजीराबाद लिखते हैं जी और एक पर लाहौर लिखते हैं। बेटा इधर आओ।
इनमें से कोई एक उठा दो, जो ये बेटा उठाएगा वो जीत जाएगा। नहीं, आप नहीं खोलेंगे। ये जीतने वाला हाथ है जी, ये नंबर 2 माइक्रोफोन में बैठे जी। हॉस्पिटल गया अपने दोस्त के साथ। बच्चे ने बहुत एहतियात से नाम चुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें जी। जी, लासानी अर्के महजिल की टीम, इनको इनाम देने के लिए जनाब सईद अख्तर खैतरान तशरीफ लाएं। लासानी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 25,000 रुपया आप दोनों के लिए इनाम है। ₹40,000 कैश और ट्रॉफी मास्टर पेंट्स की ये हिस्से में आई है मास्टर पेंट्स की टीम के, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से है, अनम आसिफ और अली हुसैन। इनको इनाम देने के लिए तशरीफ लाएंगे हाजी अमीन शौक साहब। जनाब हाजी अमीन शौक, आइए जी आप भी। मास्टर पेंट्स की तरफ से 40,000 रुपया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के इन दोनों तालिब इल्मों ने जीते हैं। आपको मुबारक हो जी। और इसके साथ ही हाजी अमीन शौक साहब ट्रॉफी भी इनको दे दीजिए। अनम आसिफ, ट्रॉफी कुछ कहेंगे? आज हाजी साहब के लिए फूलों का तोहफा। जी, आप इस वक्त मेहमान हैं वाइटल चाय की। वाइटल चाय बनाने वालों ने पूरे हॉल के लिए तोहफा भेजा है। उनके ये कार्ड मौजूद हैं, इनमें से जो कार्ड आप निकाल देंगे उनको तोहफा मिल जाएगा। एक कार्ड ईस्ट, मोहर है अंग्रेजी की ईस्ट, रॉ है बी फॉर बॉय, कार्ड नंबर 5-6। वाइटल चाय बनाने वालों की तरफ से आपका इनाम निकला है। ये तोहफा आपके लिए, और ये किताब और कैश भी आपके लिए, और दोस्तों की भरपूर तालियां जी। आप हमारी मेहमान हैं, आपने वाइटल चाय के मेहमान का इंतखाब किया, आपने हमारी मदद की। वाइटल चाय के ये उनके तोहफे आपको मुबारक हो, और ये कैश और किताब भी आपको मुबारक हो, और ये फूल भी आपको मुबारक हो जी। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमे को फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वतन अजीज़ को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।